भव्यात्मा हो। अब देवगति के स्वरूप आचार्य भगवान कार्तिक परीक्षा में कह रहे हैं। अह कहवी हवति देवो तस्य यजायेदि मानसं दुःखम दट्ठू न महद्धीनम देवाणम रिद्धि संपत्ति। गाथा क्रमांक 58। आचार्य भगवान कह रहे हैं अह कहवी। अह अथवा। अथवा किसे अथवा? 2 दिन हो गए, बीच वाली गाथा खत्म हो गई है। मनुष्य गति का वर्णन चल रहा था, वहां से आ गए थे। अब कहते हैं बड़े कष्ट के साथ। कहवी देवो हवदी। कहवी कष्ट के साथ। देवो हवदी देव भी होता है। तस् तो क्या होगा? तस् मतलब उसके, उस जीव के। महद्धीनम देवाणम बड़े रिद्धिधारक जो महर्दिक देव है। महर्दिक मतलब महान रिद्धियां, बड़ी बड़ी रिद्धियां जिन देव के पास है, ऐसे देवों की रिद्धि संपत्ति दक्षुण। उनकी रिद्धियों की संपत्ति, उन रिद्धियों की ऐश्वर्यता को देख करके, दक्षुण मतलब देख करके क्या होता है? मानसम दुखम जायदी। मानसिक दुख उत्पन्न होता है। उसके पास मर्सिडीज आ गई, मेरे पास अभी तक यही है। उसकी एक की 4 दुकानें हो गई, मेरी अभी तक एक ही चल रही है। उसका बेटा परदेश में जा करके पढ़ करके एमबीए करके आया, हमारा जा ही नहीं पाया। इस प्रकार की जो संस्कार है ना दुखी होने के, वो वहां जाकर के उस प्रकार के दुखी होंगे, क्योंकि वहां पर मर्सिडीज तो है नहीं है। ना ही वहां पर परदेश में जाकर के एमबीए करने की बात है, ना ही एक की 4 दुकान करने की बात है। तो वहां पर क्या बात है? वहां पर कहां पर? देवों में क्या बात है वहां पर? आपकी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे? ये प्रश्न वहां पर होता है ना। मतलब आपकी रिद्धियां मुझसे ज्यादा क्यों? ये वहां पर प्रश्न जरूर मन में उठता है, और ये उठने पर कोई सवाल मिलता है क्या? और मिलता है? ऐसा सोचने मात्र से रिद्धियां बढ़ने वाली है? नहीं, वो तो काम हो गया पिछले भाव में। तो आचार्य भगवान कहते तब वहां पर मानसिक दुख होता है। क्यों मानसिक दुख होता है? क्योंकि दूसरे के परिग्रह को, दूसरे की संपत्ति अर्थात परिग्रह को देख करके विस्मित होना, जलन होना, ईर्ष्या होना, और उससे दुखी होना। क्यों? क्योंकि इष्ट नहीं मिल रहा है। इष्ट क्या है? परिग्रह संपत्ति, वहां पर उस देव को इष्ट है और वो नहीं मिल रही है, इष्ट का वियोग है, इसलिए वो आर्त ध्यान के साथ में दुखी है, मानसिक दुखी होता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? देखते हैं शुभचंद स्वामी इसके लिए क्या कह रहे हैं गाथा क्रमांक 58 में, उसकी छाया। अत कथमपि भवति देवः तस्यापि जायते मानसं दुःखं दृष्ट्वा महर्षीणां देवानां वृद्धि संप्राप्तिम्। अथ कथमपि भवते देवः, अथवा मान लो कहीं जा करके देव भी बन गए, तस्यपि जायते वहां उत्पन्न होकर के मानसम दुखम मानसिक दुख को प्राप्त कर रहा है। कैसे? क्यों? दृष्टवा महर्धीनाम देवानाम रिद्धि संप्राप्ति। महर्दिक देवों को, बड़ी बड़ी रिद्धियों को प्राप्त हुए देख करके वो वहां पर, ये गाथा की संस्कृत छाया हो गई। अब आचार्य भगवान इसका विस्तार कर रहे हैं। अह अथवा कथमपि। कथमपि मतलब येन केन प्रकारेण मतलब कैसे? तो महता कष्टेन भवति जायते। कैसे प्राप्त कर रहा है? महान कष्ट से। देवों में जाना इतना सरल है? देव में जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देव की आयु बांधने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? जल्दी 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 जल्दी। डॉक्टर शहरा दीदी। पंचम गुण स्थान लेना पड़ेगा। और ये व्रत धारण का अनुव्रत। पंचम गुण स्थान के बिना देवगति नहीं मिलती। सारी लेकिन चीजें पहले पंचम गुण स्थान से थोड़ी होनी है। बिना पंचम गति के, पंचम सम्यक गुण दृष्टि, स्थान के भी हो जाएगा सम्यक ना? सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा। अरे बिना सम्यक तो दृष्टि के भी भी देव बना। मिल जाएंगे, देव देव पर्याय प्राप्त होगी। सम्यक तो क्या थोड़ा वहां पर जरूरत है? क्यों? मिथ्या दृष्टि जीव हाँ, वो भी बाल जाता तब कूतब करके वहां पर जाता है कि नहीं जाता है? देव गति पाता है कि नहीं पाता है? बिल्कुल पाता है। पुण्य का बंधा। मतलब क्या करना पड़ेगा? सिद्धि बढ़ाना मिथ्या पड़ेगा पुण्य दृष्टि का। तो दर्शन मोहनी की अपेक्षा से हो गया, वो चारित्र मोहनी की अपेक्षा से
पीतलेशा को कम से कम धारण करता है, तब जाकर के देवायु बनती है। सब लोग अपने दिमाग को वॉश आउट कर लो, बहुत बार हमने इसका प्रयास किया है। देखो, सम्यक्त्व के साथ और व्रतों के साथ में आयु बांधो तो गारंटी के साथ देवायु बनती है। किंतु ऐसा एकांत नहीं है कि इसी के साथ आयु बंधेगी देव की। इसके बिना मिथ्या दृष्टि की भी बन सकती है। भले मिथ्यात्व के साथ में देव की आयु बंधे, किंतु उसके लिए वहां पर पीतलेशा होनी जरूरी है। और पीतलेशा कैसे बनेगी? विशुद्ध परिणामों से, राग द्वेष को मंद करने से। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो राग द्वेष की मंदता करो तो देव की आयु बन जाती है। किंतु सांसारिक सुख भोगने वालों की वहां पर हो जाती है, इसको पहले समझ लो। इसलिए सम्यक तो को कभी नहीं छोड़ना है। चलो, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं बड़े कष्ट के साथ। अब कष्ट क्या है? पीतलेशा को करना कष्ट है। कष्ट है कि नहीं है? चिढ़ने के लिए, दूसरे के ऊपर क्रोध करने के लिए, दूसरे को अपमानित करने के लिए, वस्त्र साड़ी आदि का लोभ करने के लिए ज्यादा प्रयास, ज्यादा कष्ट करने पड़ते हैं क्या? देखो, नहीं। किंतु अहिंसा करने के लिए, अहिंसा और हिंसा से बचने के लिए, सच बोलने के लिए, इंद्रिय विषयों का त्याग करके उसको संयम में रखने के लिए, दूसरे को माफ करने के लिए, दूसरे का सम्मान करने के लिए बड़े कष्ट होते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। और जहां पर प्रयास करना पड़ता है, सहजता नहीं होती, वहां कष्ट तो होता ही होता है। अरे हाँ या ना? अब ये मत बोलो भैया ये सब तो हम लोग आराम से कर लेते हैं, हमें रुचि है, ये बात अलग है। किंतु ये पुरुषार्थ है। इसी को धर्म पुरुषार्थ कह दिया। इसे क्या बोल दिया? इसे धर्म पुरुषार्थ बोल दिया। चलिए, अब चलते हैं आगे। वो कह रहे कि कथमपि महता कष्टे न भवति जायते। कहा, कहां पर जाते हो? कहा जाने से, जाने के लिए कष्ट कर रहे हो? देवहा, देवों में जाने के लिए। देव मतलब चतुर्निकाय देवहा, ये बता रहे हैं। चारों निकाय के देव की यहां पर। तस्य च अर्थात देवस्य, जायते अर्थात उत्पद्यन्ते। हर एक जगह पर आचार्य भगवान कहते हैं कि देवों में जाना मतलब देवों में उत्पन्न होना। किम तत्, ऐसा क्यों? वहां पर जाने से मानसम मनोभवम दुखम असाताम। क्या हो रहा है वहां पर? मानस दुख अर्थात असाता हो रही है। और मनोभव मतलब मन से बड़े दुखी हो रहे हैं। किम कृत्वा, क्या करने से आप दुखी हो रहे देवगति में जाकर के? दृष्टा अवलोक्य, देखने से दुखी हो रहे हैं। कहा, क्या देखने से? रिद्धि संपत्ति, रिद्धि संपत्ति अर्थात रिद्धि नाम वही क्रिया दिनाम संपत्ति संपदा। तो रिद्धि अर्थात विक्रिया आदि जो है, ये जो रिद्धियां कही जाती है, अनिमा महिमा आदि जो क्रिया आदि रिद्धियां कही जाती है, उसकी संपत्ति को देख करके वहां पर मानसिक दुख हो रहा है। केशाम, किसकी? किसकी संपत्ति है आप ये देख करके? बोले देवानाम सुरानाम। कौन है देव? महर्दिका नाम, जो महर्दिक देव है उनकी संपत्ति को देख करके। कौन है महर्दिक देव? इंद्र सामानिक त्रांस्तिशादि सुराणाम। तो इंद्र, सामानिक, त्रायंस्त्रिश आदि जो महर्दिक देव कहलाते हैं, उन महर्दिक देवों की संपत्ति, रिद्धि आदि ऐश्वर्य उनकी आज्ञा जैसे दूसरे के ऊपर चलती है, ये सब देख करके जीव मानसिक दुखी होता है। ठीक है, देवगति के दुख समझ में आ रहे हैं? तो देवगति में ये दुख है, तो वहां जाकर के हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अब इतना तो समझ में आया ही होगा। हमें जाकर के वो दुखी नहीं होना है, क्योंकि दुखी होने से क्या होता है? आर्त ध्यान, और आर्त ध्यान से क्या होता है? संसार में भटकना। इसलिए वो आर्त ध्यान नहीं करना है। अगर वहां जाकर के ऐसे दुखी नहीं होना है दूसरों की रीति देखकर, तो यहां पर पहले प्रैक्टिस। रूबी दीदी बिल्कुल सही पकड़ लिया, समता की प्रैक्टिस।
ठीक है, तो ये प्रैक्टिस, अतः ध्रुवी दीदी इतना बता दे रहे, समता मिलेगी कहाँ, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ये कौन से दुकान में मिल जाएगी, है अपने ही पास है, उसको सिर्फ ढूंढ करके धारण करना है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने बता दिया। चलते गाथा क्रमांक 59 के पास। अब चलते आगे कह रहे हैं, इत्थ वियोगम दुखम होदि महद्दीन विषय तन्नादो विषय वसादो सुखम जीसिम तेसिम कुतो तित्ति। अब प्रश्न उठता है, तो महर्दिक देवों के ऐश्वर्य देख करके बाकी वाले अगर दुखी होते हैं, तो महर्दिक तो सुखी होंगे। अर्थ क्या निकला, महर्दिक तो सुखी होते हैं। अब आचार्य भगवान कहते कि अरे नहीं भाई, महर्दिक का दुख सुनो, क्या होता है। वो बोलते हैं विषय तन्हा दो, विषय की तृष्णा से, महद्धीनम, महर्दिक देवों को भी, इष्ट वियोगम दुखम होदी, महर्दिक देवों को भी विषय की तृष्णा से, मतलब विषय की जो पिपासा, विषय की जो आदत लग चुकी है, उस विषय की आदत की वजह से, जो हमेशा विषय के भोग भोगने की जो आदत लगी है, ऐसे महर्दिक देवों को जब वो भोग वियोग हो को प्राप्त होते हैं, तब जाकर के दुख होता है। कैसे, महर्दिक देव, उनकी देवांगनाएं देखो, महर्दिक देवों की देवांगनाएं, एक देव की आयु के सामने देवी की आयु बहुत कम है, तो देव को देवी का वियोग सहन करना ही होता है। तो जब भी देवी का वियोग होता है, देवी आयु पूर्ण करके जब निकल जाती है, तब वो महर्दिक देव, वो दुख को प्राप्त होता है। क्यों दुख को प्राप्त होता है, क्योंकि विषय का आदि बन चुका है। तो महर्दिक देव को भी दुख होता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं इष्ट वियोगम, उसके इष्ट, इष्ट कौन है उसके लिए, उसके लिए इष्ट है देवांगना, विषय की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, और रिद्धिया, वो जो सुख भोग रहा है वो रिद्धि के द्वारा ही तो भोग रहा है। तो ये जब वियोग को प्राप्त होती है, देवांगना तो पहले ही जाती है, और इसकी आयु जब पूर्ण होने के लिए आती है, तो अगले भाव में रिद्धिया साथ में जाएगी क्या, बोलो। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े पैसे वालों को इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना सारा परिवार, इतना सारा सुख, संपत्ति, वैभव, जब मृत्यु के समय में हाय हाय करना शुरू करते हैं, इसको छोड़ने का, इसका वियोग करने का दुख होता है, वैसे ही वहां पर भी है। महर्दिक बन गए तो वहां पर तो सदा सर्वथा भोग है ही है। रिद्धियों के द्वारा भी भोग प्राप्त हो रहे, देवांगनाओं के द्वारा भी भोग प्राप्त हो रहे। माया दीदी पूछ रहे देवांगना की आयु कितनी होती है, देवांगना की आयु पल्ले की होती है। जब देवों की सागरों में होती है, उसके सामने पल्ले बहुत छोटा। अब तो ये इष्ट वियोग का दुख उन्हें वहां पर रिद्धि और देवांगना आदि की अपेक्षा से वहां होता है। आगे क्या है, लिखते हैं, जैसिम विषय वसादो सुखम, जिनके विषयों के अधीन सुख है। देवगति का सुख कैसे प्राप्त होता है, क्या वहां पर निराबाध सुख है, नहीं। क्या वहां पर अनंत काल का सुख है, नहीं। क्या वहां पर इंद्रियातीत सुख है, नहीं। तो ये तीनों चीजें नहीं है। तो जो भी सुख है वो इंद्रियों के अधीन है, विषयों के अधीन है, थोड़े समय के लिए है, अर्थात ये नष्ट होने वाला ही है। तो जो विषयाधीन सुख है, वो विषयाधीन सुख, तेसिम कुतो कुतो तित्ति, उससे कैसे तृप्ति होवे, उससे कोई भी तृप्त नहीं हो सकता है। आपका और हमारा सुख विषयों के अधीन है कि नहीं है, बोलो। देवों के इतना तो सुख नहीं है, किंतु भोजन करने के पश्चात तृप्ति होती कि नहीं होती है। बड़े भोले हैं हमारे स्वाध्यायी। करेली की सब्जी खाने पर तृप्ति होती है, लौकी की सब्जी खाने पर तृप्ति होती है, या फिर कोफ्ते की सब्जी खाने पर तृप्ति होती है, बोलो। नहीं, मुझे कोफ्ते पसंद नहीं है, तो इन जनरल बोल रहा हूं मैं। नहीं तो शुरू हो जाएगा भैया को कोफ्ते पसंद है शायद। भाई समझ में आ गई बात। तो क्यों, क्योंकि जो मेरी रसना इंद्रियों को ज्यादा तृप्त करे, मैं वहां पर तृप्त हूं। सोने के लिए नरम नरम मुलायम मुलायम गा दिया, गद्दे,
ठंड लग रही है तो मेरी रजाई कैसी है? अरे रजाई भी चुभती है। अलग अलग प्रकार की रजाई बनती कि नहीं बनती है? वो पुराने जमाने में धागे की रजाइयां बनती थी, लॉकर की, वूल की वगैरह बनती थी। अब ऊपर से तो मुलायम मुलायम कपड़ा, और अंदर वो फॉरेन वाला फोम डाला रहता है, रुई डाली रहती है स्पेशल। तो बिल्कुल 2 मिनट में गर्माहट आ जाती है। तो उसके आदी हो गई कि नहीं हो गए? जब प्रवास में जाते हैं, क्षेत्र पर जाते हैं, तब घर की रजाई घर में रह जाती है, घर की गद्दी घर में रहती है। वहां जाने के बाद गोले गोले वाली गद्दी मिलती है। पता नहीं किस प्रकार की रजाई मिले या नहीं तो मिले। हाँ या ना? और फिर समेत शिखर जी में जाकर के भी, और क्या ठंड थी, क्या ठंड थी, क्या ठंड थी। हम 8 लोग हैं फिर भी 5 ही रजाई दे दी, और मैनेजर को समझता नहीं क्या ये व्यवस्था है क्या? महावीर भगवान। भाई तुझे 8 की जगह 5 रजाइयां मिल गई, इसका विचार कब तक चलेगा? जब तक तू समित शिखर में है तब तक। जिस दिन समित शिखर से लौट करके घर में आ गया, कभी बुद्धि हुई कि वहां पर रजाइयां कम है तो मैं कुछ यहां से रजाइयां बना करके दान कर दूं? कभी बुद्धि हुई? नहीं। तो कैसी व्यवस्थाएं बनेगी वहां पर? ऊपर से सौदामिंद्र महाराज वो तो तीर्थंकरों के लिए लाते हैं, हमारे आपके लिए आएगा क्या कुछ स्वर्गों से? क्यों दीपा दीदी, स्वर्ग से कुछ आता है क्या? नहीं आता। वो दीदी आजकल जाती है समित शिखर जी में बहुत बार, अभी अभी जाकर के आई है। तो नहीं बनता ऐसा कुछ। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? अर्थ ये होता है कि अगर हमारा सुख, अगर हम विषयों के अधीन जो सुख है, उस सुख के ऊपर अगर उसके आदी हो गए। देखो, जो जिंदगी भर जिसने मीठा खाया है और ढलती उम्र के साथ में शुगर की बीमारी हो गई, डॉक्टर ने बोला अगर शुगर खाओगे तो गए काम से, ऐसी ऐसी व्याधियां होगी कि पूछो मत। पाव का सेंसेशन चला जाएगा, फिर पाव काटना पड़ेगा। बहुत कुछ बताते डॉक्टर लोग तो आजकल। फिर कैसा लगता है? बाकी घर के सब सदस्य जलेबी खाते रहते हैं, मर्यादा वाली, भक्ष वाली, प्रतिभाधारी की, प्रतिभाधारी की जलेबी खाते रहते हैं। और आप, आपके पैसे से बनती है। हो सकता है कि हमारी माता बहनों को ही बनानी पड़ी हो, किंतु खुद की शुगर की वजह से खुद नहीं खा पाती है। आ गई बात समझ में? और क्या होते हैं, सुखी होते कि दुखी होते हैं? फिर जलेबी नहीं खा रहे। अरे जलेबी की जगह जिसको लड्डू चाहिए लड्डू, जिसको गुलाब जामुन चाहिए, पता नहीं। जाए सुभद्रा दीदी को पूछ सकते हैं आज क्या बना था उनके यहाँ, वो तो प्रतिभाधारी है। क्या बना था पूछ लो उनको। बात समझ लो थोड़े में ज्यादा। क्या हमारा सुख विषयों के ऊपर निर्भर है कि नहीं है? तो क्या विषय कम हो जाने पर, विषय का सुख कम हो जाने पर हमें दुखी होना चाहिए? बोलो। दुखी होना चाहिए? अरे नहीं। वो जलेबी का दुख उतने समय के लिए था जैसे जलेबी का सुख थोड़े समय के लिए रहता है। जलेबी के कारण बना हुआ दुख भी थोड़े समय के लिए है। वहां से उठ करके आ गए स्वाध्याय में, आनंद का रसपान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेहरे तो आपके बड़े खुश है। आया ना? जब हम भोजन की चर्चा कर रहे हैं तब दिमाग में भोजन आ रहा है, नहीं तो तब तक तो वो भी नहीं आ रहा, वो तो दृष्टांत की अपेक्षा से आ रहा है। क्यों सरोज दीदी, आया ना? बिल्कुल ऐसी बात है। मतलब सुख विषयों के ऊपर अधीन है, क्या इस चीज को हम भूल जाते हैं। और जब भी वो विषयों का अधीन सुख नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं आपकी कथा नहीं, महर्दिक देवों की भी यही कथा है। तो फिर देवगति में जाकर के करना क्या है? अभी अभी तो कोई पूछ रहा था ना कि सौदर, क्यों सुनीता दीदी, सौदर बिंद्र कैसे बनते हैं? सौदर बिंद्र महाराज क्या है देखो। सौदर बिंद्र महाराज क्या है? महर्दिक देव है। और भले यजमान बनते हैं, भगवान का साक्षात सुनकर के भी आते हैं। पर जब विषय सुख जब कम होगा, आप वो उनका नसीब ही ऐसा होता है कि बहुत कम नहीं होता है। हाँ, किंतु शची इंद्राणी जब वियोग को प्राप्त होती है तब तो दुख जरूर होता होगा, बिल्कुल होता होगा। अब ये कोई सौदामिंद्र महाराज मिले तो ही पता चले, ठीक है ना, कि कितना दुख होता है। नहीं तो अब सब लोग तो जाने वाले ही है, किंतु जाते ही मत पूछ लेना, है ना। जाकर ऐसी पर्सनल बातें पूछने से थोड़ा सा पहले उनसे परिचय हो जाए। फिर थोड़ा सा, जैसे आप लोग करते कि नहीं करते, कोई अपरिचित मिल जावे मंदिर में तो थोड़े डायरेक्टली घर की बातें पूछते हो, पहले परिचय करते हो। और धीरे 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 फिर कौन, कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, बहू कहाँ की है,
है कि नहीं है? ये सारा पूछना चालू करते कि नहीं करते हो? और फिर पूछते पूछते धीरे धीरे सजेशंस देना भी चालू करते हो, ज्ञान देना भी चालू करते हो। चले आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसे जो विषयों के अधीन सुख है, उससे किसी की भी तृप्ति नहीं होती है। इस वाक्य को अंडरलाइन करूं, हर रोज इस बात को हमें दोहराना है। जो सुख विषयों के अधीन है, जो सुख इंद्रियों के अधीन है, उससे कभी भी किसी की भी तृप्ति नहीं होगी। चलिए शुभचंद स्वामी क्या कहते हैं देखते हैं। गाथा क्रमांक 59। आचार्य बिल्कुल इसकी छाया कर रहे हैं। इष्ट वियोग दुखम भवति महर्दीनाम विषय तृष्णातः, विषय वशात् सुखम येषाम तेषां कृतः तृप्ति। होदि भवती, होदि अर्थात भवती, किम तत् क्या होती है, दुखम कीदक्षम, दुख होता है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, इष्ट वियोगम, इष्ट के वियोग में होता है। इष्ट कौन है, इष्टानाम देवाप्सरो विषयादिनाम। इष्ट किसे कह दिया, जो देव और अप्सरान विषयी, मतलब जो देविया और अप्सरा, मतलब जो सुख है, जो भोग है, उसको यहां पर इष्ट कह रहे हैं। उसका वियोग, वियोगजम विप्रयोगत सत्संभवम, केशाम किन्हें होता है, महर्दे नाम, महर्दिका नाम। कौन है महर्दिक, पहले भी बता चुके, अब और बता रहे हैं। इंद्र सामानिक त्राय सृषादि देवानाम। कुतः क्यों होता है, विषय तृष्णात, विषय की तृष्णा, विषय की प्यास, विषय के आदि हो चुके हैं। क्या है विषय, पंचेंद्रिय विषय सुखवांछात, इंद्रिय जनित। और एक नहीं दो नहीं, पांच पांच इंद्रियां मिली है देवगति में। वो पंचेंद्रिय का जो सुख है, उसकी वांछा। आचार्य भगवान इच्छा शब्द नहीं लिख रहे हैं, वांछा शब्द लिख रहे हैं। डिग्री बढ़ जाती है वांछा से, ठीक है, तीव्र इच्छा होती है। येषाम जीवाणाम विषय वशात स्पर्शनादि विषय सुखवशतः सुखम शर्म तेषाम जीवाना कुतः तृप्ति संतोषः। ऐसे जीवों को, कैसे जीवों को, जो विषय वशात, कैसे विषय, स्पर्शनादि विषय सुखवशात। तो जीवों को स्पर्शनादि विषय, स्पर्शनादि इंद्रियों से जो विषय प्राप्त होते हैं, उन विषयों के वजह से प्राप्त होने वाला जो सुख है, क्या उससे तृप्ति संतोष होगा? आचार्य कहते हैं न कुतोपि, कदापि नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है सरल शुभचंद स्वामी की सरल संस्कृत? चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। आचार्य भगवान और आगे कह रहे हैं। अब देवगति में शारीरिक दुख तो नहीं है रोग की वजह से। ये आप लोगों को, सब लोगों को अच्छी बात है कि नहीं है? शारीरिक दुख नहीं है, इसका चिंतन कब करना चाहिए? शारीरिक दुख नहीं है, इसका चिंतन, जिसकी जिसकी कमर दुखती है, घुटने दुखते हैं, सर दुखता है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, दुर्धर व्याधि है, वो समझ लेना आगे के भव में ये सब कुछ नहीं है, इससे तो छुटकारा है। किंतु शारीरिक दुख से मानसिक दुख बड़ा होता है। खाया ना, सुबह नाश्ता नहीं किया, सुबह नाश्ता नहीं किया, चौके में गए थे। अब चौके में महाराज जी को आहार दिए बिना कोई खाता है क्या? हर रोज तो सुबह उठ करके चाय की आदत थी, और वो भी कैसी चाय, महान चाय। महान चाय किसे बोलते हैं मालूम है आपको? एक होती है साधारण चाय, और एक होती है महान चाय। महान शब्द कहाँ लगेगा, जो ज्यादा तृप्ति दे वो महान चाय। तो दोपहर की भी चाय होती है, और सुबह उठने पर बेड टी भी होती है। तो बेड टी लेने वालों को पूछो महान चाय कौन सी है, बेड टी वाली महान चाय है या फिर दोपहर वाली है? आधे लोगों ने तो ऐसे ऐसे कर दिया, मतलब हम, भैया हम बेड में तो नहीं लेते, है ना, बेड में नहीं लेते, नहा धोते हैं, जा करके किचन में पहले चाय पीते हैं। उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा जीव अगर चौके में चला जावे, तो वहां पर तो चाय भी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होता, घर से चाय पीकर के चौके जाते हो? हाँ, ये भी हो सकता है कि घर से चाय पी लो और फिर चौके पे जाओ। तो चाय तो चलो, हम ऐसे जीव की बात कर रहे हैं जो घर से चाय नहीं पिया है और चौके में चला गया।
अब चौके में चला गया तो महाराज जी का चौका हो करके फिर सब पूरा सब संग वहां से जाकर के 11:30 फिर कमंडल में पानी भर के 12 12:30 हो गए। तो जिसको नाश्ते की चाय की आदत थी, 11:30 12 बजे तक तो पेट खाली था। तो भूख की बाधा सहन की कि नहीं की? भूख की बाधा सहन की कि नहीं की? करी। किंतु चौके में क्या हो गया, जब आप वहां पर बाकी गृहिणियों के द्वारा साथ में दीदी लोगों के साथ में जब चौका बना रही थी, एक ने जाते ही टॉन्ट मार दिया, आ गई देखो, सारा होने के बाद आ गई है, ये चौके में आने का समय है। आपस में दो बोल रहे थे, तीसरी ने सुन लिया, जो लेट गई थी वो, उसने सुन लिया। अब ऐसा सुनने पर, और वो भी कौन बोल रही थी, जो 2 दिन पहले लेट आई थी। अब सोचो, वो आज जो लेट आई है, उसके मन में वो बात कब तक रहेगी? भूख की बाधा तो 11 11:30 बजे तक तो सहन कर ली, ये अपमान वाले जो कटु वचन थे, इसकी बाधा कब तक होती रहेगी? जब तक इसको सूद समेत उस स्त्री को, उस दीदी को वापस नहीं करते, तब तक ये बाधा। अरे भाई, एसिडिटी कुछ भी नहीं है। ठंडा दूध लेने पर एसिडिटी, जलन बंद हो जाती है। ये मानसिक जलन है ना, आहा, ऐसी जलाती है, ऐसी जलाती कि, और फिर वो सूद समेत जब वापस होता है ना, वो एक प्रकार का वमन है। एसिडिटी शारीरिक होती है, वमन के पश्चात एसिडिटी शांत हो जाती है। और ये भावनिक एसिडिटी जो है, ये दूसरे के ऊपर जब तक आप कटु चीजों का वमन ना कर लो, उसको टॉन्ट मार करके वमन ना कर दो, तब तक शांति नहीं होती है। आचार्य भगवान वही कह रहे हैं कि शारीरिक दुख से मानसिक दुख बड़ा होता है, देवगति में शारीरिक दुख नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि मानसिक नहीं है, वहां पर तो मानसिक का बड़ा होता है। कैसे, देख लेते हैं। शारीरिक दुखादो मानस दुखम हवे ऐ पौरम, मानस दुख जुदस्सहि विषया विदुहा वहा हुंती। क्या कह रहे हैं देखो, शारीरिक दुखादो, शारीरिक दुख से, शरीर के दुख से, मानस दुखम, मानसिक दुख, ऐ पौरम हवि, पौर मतलब प्रचुर, प्रचुर मात्रा में, आई अति, अति प्रचुर होता है, अर्थात कई गुना अधिक होता है। प्रचुर मात्रा मतलब गुणाकार करते जाओ, उतना, इतना ज्यादा, है ना। किसी के पास में घर में 200 रुपए हो, और किसी के पास में 2 लाख हो, तो 200 से 2 लाख कुछ अधिक होते हैं क्या? नहीं, प्रचुर अधिक होते हैं। समझ में आ रही बात? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब चिंतन करोगे तो शारीरिक से मानसिक दुख कितना होता है, तो प्रचुर, प्रचुर मतलब कितना, 200 और 2 लाख में जितना फर्क है उतना। तो ये आई पौरम अति प्रचुर होता है, कई गुना अधिक होता है। मानस दुख जुदस्स ही, और देखो, मानसिक दुख जुदस्स मतलब दुख युक्त, दुख से सहित जो जीव है, वो विषया विदुहा वहा होती, विषय बहुत भी होवे तो भी उसको दुखदाई ही होते हैं। जिसका ये शांत नहीं है, जो मानसिक दुख में झुलस रहा है, उसको मीठा भी मीठा नहीं लगता, और पेट भरा है तो भी पेट भरे जैसा नहीं लगता। जो आपको चाहिए वो सारे व्यंजन बने हैं, किंतु आज भोजन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? ये संतुलित नहीं है, शांत नहीं है, अंदर झुलस, मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला, मेरी तो गलती भी नहीं थी फिर भी मुझे ऐसा बोला, हो गई बात। भाई, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझदार स्वाध्यायी हो, आ रही है। तो इसीलिए ये समझ लेना, शार वहां जाकर के बोलोगे, अवधि ज्ञान से जानोगे ना, अरे पिछले भाव में तो हम बैठते थे स्वाध्याय में भैया के साथ में, 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद में थोड़ा बहुत कमर में दर्द होना चालू होता था, वो सह भी लेते थे और 15 मिनट महाराज जी के साथ बैठते थे। यहाँ तो देखो, ये उस दिन वो कैसा है देखो, मेरे साथ साथ वाला है, उसका विमान देखो, उसका ऐश्वर्य देखो, उसका मुकुट देखो, उसके वस्त्र देखो क्या कांतिमान है, उसका परिवार देखो, उसकी देवांगनाएं देखो, रिद्धियां देखो,
और कब तक देखो? जब तक भव है तब तक देखो ही देखो, वहां से निकल के जाने वाला नहीं है। आ रही बातें समझ में? आचार्य भगवत इस प्रकार से कहते हैं। अब चलते आगे। अर्थात जब मानसिक चिंता होती है, तब सब ही भोग रूप सामग्री भी दुख रूप दिखाई देती है। ये इसका संदर्भ है, ये इसका क्या है, इसका सार है। तो आचार्य भगवान अब यहां पर क्या कह रहे हैं, देखते हैं। शारीरिक दुखतः मानस दुखम भवति अति प्रचुरम, मानस दुख युतस्य ही विषया अपि दुखा वह भवन्ति। ननु देवानाम शारीरिकम दुखम, देवों को शारीरिक दुख नहीं है। न संभवती, संभवता संभावना भी नहीं है। मानस दुखम कियन मात्रम इत्युके बावदति, मानसिक दुख तो होता है। मानस दुखम अति प्रचुरम, अति घनम भवेत, अति प्रचुर मतलब अति घन, बहुत सारा होता है। कुतः? शारीरिक दुखात शरीर संभवा शर्मतः ही अस्मात् भानस दुख युतस्य पुंसः विषा अपि इंद्रिय गोचरा अपि दुखा वह दुख कारिणो भवन्ति। बात वही कर रहे हैं आचार्य भगवान, कि जब मानसिक दुख है, जब मन शांत नहीं है, मन अशांत है, तब कितने भी भोगों के विषय सामने हैं, उन भोगों विषय में जीव को सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसा आचार्य भगवान हमको यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? आज इतना ही रखते हैं, गाथा क्रमांक 60 तक रखते हैं। बस 3-4 मिनट हमारे पास है, फिर आचार्य भगवान की भी उद्बोधन हमको सुनने हैं। एक दो प्रश्न आ रहे हैं, किसी लोगों ने हाथ बटा ऊपर किया है, देख लेते हैं। प्रमोद जी पूछिए लखनऊ से। नहीं, मेरे को नहीं पूछना था। चलिए, हाँ, एड्रेस निकाल दीजिएगा। सरोज दीदी। हाँ, पहले पहले पूछा तो मतलब पहले दबा था वो समय। कोई बात नहीं, सरोज दीदी। प्रश्न है, जिनके प्रश्न नहीं है अपने हैंड रेस हटा दीजिए। सरोज दीदी बोलिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। सारिका दीदी। हाँ, वंदना भैया जी। हाँ, भैया सरोज ये दीदी कैसे बोलिए। भैया लोकांतिक देव को भी यही ऐसी मानसिक दुख होता है क्या भैया जी? देखो, लोकांतिक देवों में वैराग्य तो होता है, किंतु देव गति का जीव है, चौथी गुणस्थान है, दुख तो होगा ही होगा। ये साधारणता, ये किसकी चर्चा चल रही है? तो जो मुख्यतः से उस प्रकार के मानसिकता से आते हैं, मिथ्या दृष्टि हो या फिर जो इंद्रिय विषयों में रागद्वेष ज्यादा करते हो, ऐसे प्रचुर मात्रा में वही जीव वहां पर है, तो उनका प्रधान वर्णन चल रहा है। अब इसको अलग अलग तरीके से लगा लेना। क्या सर्वासिद्धि सिद्धि के देव ऐसा करते होंगे? नहीं। तो इसका इसी, क्योंकि ऊपर ऊपर के देवों में जब आप जाते हो, तब वहां पर विषय वासना ही कम होती जाती है। तो इसीलिए प्रचुर मात्रा में जो देव है, और सबसे ज्यादा कौन से देव है? ज्योतिषवासी देव है। भवंतरिक देवों की संख्या ज्यादा है कल्पवासियों से। कल्पवासी में भी वैसे वैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते तो संख्या घटती जाती है। मतलब प्रधान रूप से जब देवगति का वर्णन होगा, तो ज्योतिषवासी आदि के आधार से उनका वर्णन हो जाए। ठीक है, ऐसा समझना। बट केस टू केस भेद रूप से जब लेंगे तो केस टू केस चेंजेस हो सकती है। स्वाति कद्रे दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। जब यहाँ ईर्ष्या राग द्वेष करते हैं या मत्सर करते हैं, तो वहां जाके भी वैसे ही भाव होंगे, या वहां भी स्वाध्याय वगैरह होता है तो बदल नहीं होता क्या मन में? दोनों चीजें हैं। संस्कार यहाँ पर क्या लेकर के जा रहे हो? यहाँ पर स्वाध्याय में कितनी देर बैठते हो? स्वाध्याय में 1.5 घंटा। बाकी के 21.5 घंटे कैसे बिताते हो, 22.5 घंटे कैसे बिताते हो? इन सब चीजों के ऊपर है ना? तो जो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा धर्म भावना के साथ में रहता है, ज्यादा से ज्यादा शुभ में रहता है, उसके वही संस्कार वहां पर जाकर के भी होंगे। वहां के साधनों के द्वारा वो स्वयं वहां पर भी शुभ में रहने का प्रयास करेगा। ये सीधा गणित है। हाँ, वहां भी स्वाध्याय होगा तो ये गलत है। स्वाध्याय वहां पर धर्म चर्चा के द्वारा होता है, उपदेश आदि के द्वारा होता है। ऐसा आप बोलोगे कि भैया 2 से 3:30 बजे तक बैठ जाओ, गोबरसार जीव का ग्रंथ सामने पीडीएफ हमको नहीं मिली, वो सब चीजें वहां पर नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए। हाँ, इंदिरा बेन करके एक यहाँ पर लॉगिन है। अनम्यूट करिए दीदी, इंदिरा बेन जी। उनका हो रहा है तो ठीक है, माइक वाला बटन खोल दीजिए। नहीं तो डॉक्टर बना दीजिए अंतिम प्रश्न। वंदना भैया जी। हम्म। मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था सुनील सागर जी महाराज साहब से। मैंने कहा कि जैसे संत सागर जी महाराज साहब देवलोक में हैं, अपने मतलब ये सब सन्मति सागर जी महाराज साहब सब गए हैं वहां पर, तो वो तो ऊंचे देवलोक में गए होंगे। तो हम्म। क्या वो भी आपस में मिलते होंगे, या उनको मतलब पता चल गया कि ये मतलब वहां पर धर्म चर्चा आपस में करते होंगे? हम्म।
तो आचार्य भगवान का क्या उत्तर था? उन्होंने तो उत्तर दिया कि वहां इतना सुख है कि वहां पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ है। खैर, ये उन्होंने शायद प्रधान रूप से भी कहा होगा। किंतु अगर कोई अवधि ज्ञान लगाना चाहे, हम्म। कोई अवधि ज्ञान लगाना चाहे, और अगर मान लो समोसरण में अगर कोई आते हैं और अगर अवधि ज्ञान की कक्षा में सारी चीजें हैं और अवधि ज्ञान लगा करके जानना चाहते कि ये मुझे, जैसे प्रतिमानियों की कथा में आता है कि ये मुझे थोड़ा सा परिचित लगता है, हम लोगों को भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चेहरे होते कि अरे कहीं ना कहीं तो इनको देखा। अगर ऐसा हो जाए, अवधि ज्ञान लगावे और अगर उसमें पता चले कि ये भी साधु थे, मैं भी साधु थे, तो वो चर्चा कुछ अलग प्रकार की हो सकती है। दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है। पर ऐसे मतलब मिलते नहीं होंगे मतलब। मिलने के लिए अगर एक पटल में है, अगर एक जगह पर है, उसी के जैसे जाना आना गमनागमन अगर कहीं संयोग बन जावे तो मिलते हैं, ना मिलने के लिए कोई कारण नहीं है। अच्छा, एक बात और पूछनी थी। कल वैराग्यानंद जी महाराज साहब है ना। हाँ, अभी अभी उनका ही उद्बोधन होना है, हम लोग उसको हाँ, उद्बोधन कर तो रहे अभी हैं। अभी उनका होने वाला, पर मैंने जो कल सुना उन्होंने कहा कि वहां पे संयम क्यों होता है, वो संयम वाला बात बताइए ना। आपने भी पूछा, फिर वो आप ही बात कर रहे थे कि अपन तो यहाँ कहते हैं कि भाई उनको इतनी विशेष सुख की लालसा है, इतना कुछ उसका है, तो सार संयम में उसका नहीं सार आता। ये था, उसका सार ये था, यहाँ पर असंयम की बहुलता बहुत है और इसलिए असंयम से बचने के लिए संयम के भाव हो सकते हैं। वहां पर असंयम की बहुलता नहीं है और इसीलिए उस विषय में आपकी जो चिंतन है, आपका जो विचार है, वो वहां पर जाता ही, उससे बचने के भाव ही नहीं होते हैं और इसीलिए संयम की वहां पर अभाव है। इस प्रकार से गुरुदेव ने बताया था। तो इसमें कर्म सिद्धांत नहीं चलता है। कर्म सिद्धांत देखो, कर्म सिद्धांत की अपेक्षा, क्योंकि कौन से अनुयोग के द्वारा देखते हो आप इसको, कर्मानुयोग से देखोगे तो अप्रत्याख्यानावरण कर्म का वहां पर क्षयोक्षम नहीं होता है, ये बात समझ में आएगी। किंतु क्षयोक्षम क्यों नहीं होता है, इसकी जब हाँ, चर्चा करोगे तो ये सारा वाला विधान सामने आ जाएगा जो गुरुदेव ने बताया कर। अच्छा, इसलिए क्षय समय क्यों नहीं ठीक होता। है। एक है प्रक्रिया और प्रक्रिया का कारण, मतलब अलग अलग तरीके से कौन से अनुयोग की तरफ से आप उसको देख रहे हो, तो ये इसकी अपेक्षा से उत्तर जब ढूंढो तो फिर कहीं ना कहीं तो ये आ जाएगा। ठीक है। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कर करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।